हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए मैं हाईलाइट्स को कवर कर देता हूँ, जिसमें कि आपको पता लगेगा पाई के डेबिट कार्ड के बारे में, पाई के बैंकिंग सिस्टम के बारे में, किस तरीके से ये एनहेंस होने वाला है। ये मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसी को हम डिटेल में समझेंगे। उसके साथ अभी क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं वो आप सभी को पता चलेगा। पाई की ग्रोथ को लेके गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से ये इन्वॉल्व होना चाहता है और क्या क्या चीज़ें अभी प्रेजेंटली हो चुकी है, एप्लीकेशन को लेके क्या चल रहा है, इकोसिस्टम के ग्रो होने को लेके क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो वीडियो के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी रखेंगे, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पाई वॉलेट के अंदर आपको इस टाइप का शो हो रहा है, फेल टू लोड मैनेज वॉलेट, और ये प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो चुकी है। और ऐसी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो आपको किन किन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है। अभी भी किसी को शो कर रही है तो वो रीज़न क्या है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। यहाँ पे आप सभी के लिए बताया जा रहा है कि आपको बेसिकली पहले तो पैनिक में नहीं होना। ये जो चीज़ें होती हैं उसके पीछे क्या होता है कि मैनेज नोट के रिगार्डिंग बेसिकली ये होता है। जब ये ज़्यादा ट्रैफिक हैवी रहता है ना, तब उस टाइम पे होता है ना किसी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा लोग एक टाइम पे एंटर करते हैं तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वो ओपन नहीं हो पाती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नॉर्मल होती है। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है चलेगा नहीं। सेम तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, कभी कभी टेक्निकली कुछ अपग्रेड करते हैं उस टाइम पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। व्हेन द वॉलेट इज़ टेम्पररी सिंक्रोनाइज विद द नेटवर्क, ठीक है, जब वॉलेट प्रॉपर तरीके से टेम्प्रेरी वो सिंक्रनाइज़ करता है सिस्टम के साथ, नेटवर्क के साथ, तब बेसिकली ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका बेसिकली अमाउंट है ना, बैलेंस है, वो सेफ़ है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपके साथ गलत नहीं हुआ है और ये टेम्प्रेरी चीज़ें होती है जो टाइम ठीक हो जाती है। तो आपको सिंपली रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना है, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको टेंशन वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है पाई इज़ सुटेबल फॉर एनी सिनेरियो। पाई सुटेबल होने वाला है किसी भी सिनेरियो के लिए। इसका मतलब ये है कि पाई हर तरीके से आपको एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिलेगा, हर जगह पे वैलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा, हर जगह पे। कैसे, इस वाली फुटेज में देख के समझे। बीच में आपको पाई देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसमें CD करके है, CD गेम्स करके है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे वेबसाइट्स का बताया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे एड्स का बताया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि पाई फेस्ट के रिगार्डिंग है, KYC के रिगार्डिंग है, ओवरऑल हर तरीके से है। मतलब ये है कि पाई अपने आप को इस तरीके से बिल्ड कर रहा है कि पाई आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेगा, नेसेसरी आप जो आइटम्स बाय करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन बाय करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाय करते हो, कोई सर्विसेज लेते हो, हर जगह पे आपको ये एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, वो आपको लेटेस्ट की मिल जाती है। डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट होता रहता है कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है और कौन से कॉइन्स बेसिकली पंप कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे डेटा शेयर किया जाता है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, अगर आपको क्रिप्टो की न्यूज़ चाहिए तो सिंपली आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस पर क्लिक करोगे, उसमें क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दिख जाएगा, तो सिंपली जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ तो आप देख पाओगे 5.6 के आसपास इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे ये पोस्ट करते रहते हैं और इन्होंने एक चीज़ पोस्ट करी थी, ठीक है, जो कि जेड कैश के बारे में है, जब ये $92 के आसपास था। ठीक है, तो उस टाइम पे टॉप गेनर्स में बेसिकली ये था। ठीक है, और यहाँ पे और आगे जाएंगे तो ये 200 के आसपास हो चुका था। ठीक है, और हम आगे जाएँ तो यहाँ पे 190 के आसपास है, मतलब 200-190 के आसपास ही हमें देखने को मिला था। ठीक है, और इन्होंने बाद में भी कवर किया इस चीज़ को, जो कि अभी आप देखोगे 535 के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो भी ये चीज़ें बेसिकली बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं टाइम वो इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट आपको अपडेट्स ही होते हैं ना क्रिप्टो रिलेटेड, बेसिकली कौन सी क्रिप्टो स्टॉक की चल रही है अभी लेटेस्ट में, तो सिंपली फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, स्पेशली आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉइन सही चल रहे हैं, कौन से कॉइन सही नहीं चल रहे हैं। बट आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से ही चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया है, कहीं पर आपने देख लिया फिर आपने वहाँ पर कुछ कर दिया, अपना अमाउंट लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली न्यूज़ लो, समझो, बस ये है इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से। यहाँ भी देखो, कहीं और भी देखो। ठीक है, फिर आपको जो सही लगता है फिर आपको वो करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे पे ऑफ पाई का बताया जा रहा है, जो कि अप्रूव्ड हो चुका है।
पाई ऐप लिंक ऐप स्टोर पे, जो कि आपको इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें टूल्स के अंदर आपको चैट फॉर पाई, पे ऑफ पाई, मार्केट करके है, ठीक है, एक्सपोज करके है, और यहाँ पे सर्वर्स पाई होस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कॉइन्स करो करके है, पोर्टल पाई है, ये सब हमें देखने को मिल जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे पाई एटीएम कार्ड के बारे में। इस चीज़ को लेके मैंने शुरू में बोला था, जो कि बैंकिंग के साथ बेसिकली कनेक्ट हो रहा है। ग्लोबल पाई एटीएम आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक जो आपका एटीएम होने वाला है फिजिकल फॉर्मेट में, जो अभी जनरली आप यूज़ करते हो सेम तरीके से होने वाला है, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पे बेसिकली काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, थोड़ा समय लगने वाला है। पाई अपने आप को ग्लोबल लेवल तक ले जा चुका है, बट प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करने में समय लगेगा, क्योंकि पाई का जो वैल्यूएशन है उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज के टाइम पे बिटकॉइन को, ETH को हम इतना पावरफुल इसीलिए समझते हैं क्योंकि उसका वैल्यू बहुत अच्छा खासा है। अभी आप देखोगे ETH बिटकॉइन के अंदर कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, और नॉर्मल तो फाइनेंस है ही इन्वॉल्व वहाँ पे हर कंट्री के, बट यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी है। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप नॉर्मल कोई राइड भी लेते हो, टैक्सी वगैरह भी लेते हो, तो वहाँ पे बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्टेबल है। तो 0.000 बिटकॉइन में आप पेमेंट कर दोगे, वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो पाई का भी मेन मॉडल यही है कि पाई को ग्लोबल लेवल पर जाना है। मतलब कि सिंपल ये है कि आपके पास एक पाई का कार्ड हो या पाई का ऑनलाइन हो, सिंपली जिससे कि आप कहीं पर भी यूज़ कर पाओ, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन देखने को ना मिले। और वो तभी होगा जब इसका इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन बन पाएगा और वैल्यूएशन बहुत बेहतरीन बन पाएगा। तो समय लगेगा, बट ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है ट्रस्ट बिल्ड्स वेब3। जो ट्रस्ट है आप सबका, हम सबका, यही बिल्ड करेगा वेब3 को। वेब3 बेसिकली क्या है, अभी जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, ये सारी एप्लीकेशन वेब2 की एप्लीकेशंस है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब वेब2 की एप्लीकेशंस है। वेब3 क्या है, क्रिप्टो से रिलेटेड है प्रॉपर तरीके से। ये हाईटेक एप्लीकेशंस होती है जिसमें बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है, और ग्लोबल लेवल तक बेसिकली ये जाता है, ठीक है। और हर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि गेमिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव हो रही है। पाई नेटवर्क इज क्रिएटिंग अ कंप्लायंट सिक्योर वेब3 इकोनॉमी विथ। पाई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है एक बहुत ही कंप्लायंट सिक्योर वेब3 इकोनॉमी, ठीक है। किसके साथ, KYC के साथ, नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर के बारे में जान पाते हो। और पाई नेटवर्क के अंदर KYC बहुत इसेंशियल चीज़ है, आपको पता है कितना पावरफुल है, और उसी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल। क्योंकि जब ये अच्छे तरीके से KYC हो जाएगा, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो आपको इसकी लिस्टिंग टॉप के एक्सचेंजेस पे भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल हर कंपनी जो टॉप की कंपनीज है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करेगी, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिवली होंगी भी। KYB का यहाँ पे है, जो भी एक्सचेंज या कंपनी चाहती है पाई के साथ जुड़ना, वो KYB अप्रूव कराएगी पाई के साथ। नो योर बिजनेस करके बेसिकली ये होता है। KYG है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर गवर्नमेंट करके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे ही पाई का आपको एक बहुत ही सिक्योर वेब3 इकोनॉमी बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे माइलस्टोन्स के अंदर लिखा है सोशल चेन INC इज़ नाउ एन EU GDPR लीगल रिप्रेजेंटेटिव दिसंबर 27, 2025। कल रात की वीडियो के अंदर इसके बारे में मैंने कवर किया था, बट मैंने यहाँ पे वापस से कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी इंक्लूड हुई हैं, जिसमें कि सोशल चेन के थ्रू बेसिकली देखने को हमें मिल जाता है। यूरोपियन मार्केट के हिसाब से बात किया जा रहा है। GDPR बेसिकली जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, और ये रिप्रेजेंट करता है लीगल फॉर्म में, ठीक है, कंपनीज वगैरह को, ठीक है। और यहाँ पे 27 दिसंबर की बेसिकली ये बात है, और यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, ग्लोबल रेडी। ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ट्रांसपेरेंट होने वाला है, और ग्लोबल लेवल के हिसाब से रेडी होने वाला है। यहाँ पे KYC, KYB, KYG क्लियर हो चुका है आपको। उसके बाद यहाँ पे सब लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं फोटो में देख के समझ में आ चुका है। पाई की कम्युनिटी की बात की जा रही है। उसके नीचे पाई के GC वैल्यूएशन की बात की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, जो कि फिक्स वैल्यू है। और ये मल्टी करेंसी PSP अकाउंट है, जो कि हर जगह बेसिकली एक्सेप्ट होने वाला है। इस तरीके से बेसिकली काम करेगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें EU GDPR की, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। डेट आप यहाँ पे देख पाओगे, और यहाँ पे सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है, कंपनी की डिटेल्स जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है, तो वो आप देख पाओगे। सर्टिफिकेट ID, टाइमिंग देख पाओगे, वेरिफिकेशन डेट, सोशल चेन INC, कंपनी नेम क्या है, कंपनी एड्रेस क्या है, उसके साथ आपको EU रेप, बाकी GmbH आपको रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है, किसके थ्रू बेसिकली हो रहा है, और बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख पाते हो। तो जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे जो अपडेट है बहुत शानदार अपडेट है, बट यहाँ पे अपडेट को देखने के बाद थोड़े लोग कंफ्यूज भी होंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। सेलिंग आइटम्स ऑन GPM ग्लोबल पाई मार्केट।
सेल किए जा रहे हैं आइटम्स को GBPM ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आइटम क्या है, आईफोन 14 है और इसका जो प्राइस है ना पाई की फॉर्म में 2700 पाई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी आप 1 पाई की बात करो जो कि GC वैल्यूएशन है, हम इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप बता रहे हो कि 2700 पाई के अंदर हमें एक नॉर्मल जो आईफोन 14 है वो देखने को मिल रहा है। आईफोन नॉर्मल नहीं है बट कहीं ना कहीं 2700 पाई के हिसाब से कहीं ना कहीं वो कंसीडर नहीं कर पा रहे हम अच्छे तरीके से, ठीक है। 2-4 पाई लिखते, 5-10 पाई लिखते थोड़ा बहुत समझ में आता, बट कहीं ना कहीं 2700 पाई एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और यहाँ पे कैटेगरी लिखी है टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है। सेलर को है यहाँ पे लिखा है उसका नाम जो भी है सन्नी MV करके है, ग्लोबल डिलीवरी है, ऑर्डर नाउ, ग्लोबल लेवल बेसिकली डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे इसको समझते हैं GPM ग्लोबल पाई मार्केट है, आईफोन 14 है। प्राइस यहाँ पे आप देख पाओगे कितने लोगों ने व्यू किया है और यहाँ पे कितना सेल हुआ है और बाकी अदर भी फ़ोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा क्या चल रहा है। देखो अभी जो पाई का एक्चुअल वैल्यूएशन चल रहा है वो जो आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकली है वो एक्सचेंज का वैल्यूएशन है। उस चीज़ पे बहुत लोग बिलीव कर भी रहे हैं, बहुत लोग बिलीव नहीं कर रहे, बट जनरली वही है जो रियल है, वो भी पाई के थ्रू ही है क्योंकि पाई ने KYB वेरीफाई करके ही उन एक्सचेंजेस पे पाई को लाया है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात करते हैं पाई के GCV के बारे में। पाई का GC वैल्यू जो है पाई का हाई इंटेंसिक वैल्यू है, मतलब उससे हाईएस्ट आपको वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलने वाला, GC वैल्यूएशन नहीं देखने को मिलेगा जो कि $3 लाख के आसपास है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है और ये चीज़ तभी देखने को मिलेगी जब पाई का प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, जब फाइनल ओपन मैनेज हो जाएगा फुल्ली वाला ग्रैंड वाला, उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये 2700 क्या चल रहा है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि पाई का जो वैल्यू का प्रमोशन है अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के पाइनियर्स कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। कहीं पर आप देखोगे कि 1-2 पाई के अंदर 3-4 पाई के अंदर आपको बहुत एक्सपेंसिव कार्स देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल कम है उसके हिसाब से बात करें तो जनरली क्या है कि आपको अपने पाई को अभी क्या करना है, स्टोर करके रखना है, ज़्यादा उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि पाई की हम माइनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले के हिसाब से बेस माइनिंग रेट कम हो चुका है, तो अभी आप इसको जितना स्टोर करके रखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको एक्चुअल में इसको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में चेक करना है यूज़ करके, तो सिंपली छोटे अमाउंट को बेसिकली आप यूज़ करो, ठीक है, क्यूरियोसिटी के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए या यूज़ करने के लिए कि हाँ ये हो रहा है नहीं हो रहा, उसके साथ छोटे अमाउंट से करो, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बेसिकली चल रहा है, ठीक है, 2700 पाई वाला चल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पे लोगों ने सेल वगैरह भी कर रखा है जो कि मतलब लोगों ने सेल मतलब इन्होंने सेल किया, लोगों ने बाय किया है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट भी शो हो रहा है, मतलब 27 के आसपास का जो नंबर ऑफ़ लोग हैं जिन्होंने बेसिकली यहाँ से सेल किया है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी बाकी लिखी गई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है इस चीज़ को लेके, बट यहाँ पे आपको अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिमोटिवेट भी नहीं होना कि इतने ज़्यादा पाई के अंदर हमें ये फ़ोन मिल रहा है और एक तरफ हम GCV की बात करते हैं। देखो अपने माइंड को आप जितना स्टेबल रखोगे उतना आप एक अच्छा एक्शन ले पाओगे हर तरीके से, उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और आपकी जो शांति होती है वही आपको आगे तक ले जा पाती है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिप्रेस हो जाओगे या बड़ी चीज़ों से ओवर हाइप हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आप अच्छा अपडेट देखोगे तो आप बहुत ऊपर हो जाओगे, अगर आप नेगेटिव अपडेट देखोगे एकदम नीचे जाओगे। ना ज़्यादा ऊपर होना है ज़्यादा नीचे होना है, एकदम सस्टेन होकर चलना है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक चल पाओ, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और उसके साथ यहाँ पे कुछ और बातें की जा रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि लिखा है 25 दिसंबर का यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा शेयर किया जा रहा है। अनलॉक ऑफ 8.7 मिलियन पाई वॉज रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट फॉर आवर इकोनॉमी। तो 8.7 मिलियन पाई के आसपास अभी हमें अनलॉक होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, इवन एज द ब्रॉडर मार्केट टिप्स, ठीक है। अगर कोई ब्रॉडर मार्केट टिप्स होता है, डाउनफॉल्स की वैसी बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे दिस रेजिलियंस कम्स फ्रॉम 19 मिलियन प्लस KYC कम्युनिटी फोकस ऑन यूटिलिटी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 19 मिलियन प्लस जो कम्युनिटी है प्रॉपर तरीके से फोकस्ड कम्युनिटी है जो कि यूटिलिटी के बेस पे है, जिन्होंने प्रॉपर एफर्ट करके KYC को वेरीफाई कर रखा है और प्रोवाइडिंग अ रियल ऑन चेन इकोनॉमी इज़ बीइंग बिल्ड, ठीक है। और ये बेसिकली प्रोवाइड कर रही है रियल ऑन चेन इकोनॉमी, जिससे कि ओवरऑल जो इकोसिस्टम है बहुत बेहतरीन बिल्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिवली भी चल रही हैं और आपको थोड़ा पॉजिटिवली ही सोच के चलना पड़ेगा। आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।